Dear students, yesterday we were going through the chapter, the last lesson, and we had completed 4 paragraphs. Now it is turn to read some more paragraphs. So, if you have not seen yesterday's video, then you must see it first, and we will begin with the 5th paragraph today. So let's start. While I was wondering about it all, M. Hamel mounted his chair. Means, while the narrator was thinking what was going on in the school, in between, Mr. Hamel mounted his chair means seated on his chair. जब मैं इन सभी बातों पर विचार कर रहा था, तभी एम हेमल अपनी चेयर पर बैठ गए. एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन, ग्रेव मीन्स सीरियस, गंभीर, और उसी गंभीर और विनम्र लहजे में, टोन मीन्स लहजा, विच ही हैड यूज्ड टू मी, जो उन्होंने मेरे साथ प्रयोग किया था. सेड, एम हेमल ने कहा, My children, this is the last lesson I shall give you. मेरे बच्चों, ये अंतिम लेसन है जो मैं आपको पढ़ाऊंगा. The order has come from Berlin to teach only German in the schools of Alsace and Lorraine. बर्लिन से ऑर्डर आ गया है कि एल्सेक और लोरेन के विद्यालयों में केवल जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी. The new master comes tomorrow. और आपका जर्मन का नया मास्टर कल आ रहा है. दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन. ये आपका अंतिम फ्रेंच लेसन है. आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव. और मैं चाहता हूं कि आप सब बहुत एकाग्र रहें, बहुत ध्यान से पढ़ें. वॉट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी. थंडर क्लैप क्या होता है? बिजली की कड़कड़ाहट. तो ये शब्द मेरे लिए बिजली की कड़कड़ाहट के समान थे. ठीक है ना, जैसे बिजली शॉक देती है, तो नैरेटर कहता है कि ये वर्ड्स मेरे लिए बहुत शॉकिंग थे, बिजली की कड़कड़ाहट के समान थे. ओ द रेचेस, ओ ये अभागे, रेचेस मीन्स अभागे, दैट वॉज व्हाट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल. तो ये न्यूज उन्होंने टाउन हॉल पर लगा रखी थी. माई लास्ट फ्रेंच लेसन, मेरा अंतिम फ्रेंच लेसन. Why I hardly knew how to write. अभी तो मुश्किल से मैंने लिखना भी नहीं सीखा था. I should never learn any more. अब मैं आगे फिर कभी फ्रेंच नहीं सीख सकूंगा. I must stop there then. तब मुझे यहीं पर रुकना पड़ेगा. Oh how sorry I was for not learning my lessons. मैं अपने पाठों को न याद करने की वजह से बहुत दुखी था. For seeking birds' eggs, और चिड़ियों के अंडे की खोज में, और going sliding on the सार, या फिर सार पे स्लाइड करते हुए जाने के लिए मैं बहुत दुखी था. My books that had seemed such a nuisance a while ago. कुछ समय पहले मेरी पुस्तकें जो मुझे बहुत न्यूसेंस यानी डिस्टर्बिंग लगती थी, मेरे लिए बहुत बोरिंग, अराजकता के समान थी. So heavy to carry, इतनी भारी कि जिसको उठाया ना जा सके. My grammar, मेरी ग्रामर की बुक, and my history of the saints, और मेरी संतों का इतिहास, were old friends now. अब ये पुस्तकें मेरी पुरानी मित्र लग रही थी. That I could not give up, जिनको मैं छोड़ नहीं सकता था. And M. Hamel too, और M. Hamel भी, यानी इनके फ्रेंच टीचर भी. The idea that he was going away, ये विचार कि वो जा रहे थे, that I should never see him again, कि मैं उनको दोबारा फिर कभी नहीं देख पाऊंगा, made me forget all about his ruler. इससे मैं उनकी छड़ी के बारे में सब कुछ भूल गया. And how cranky he was, और ये भी भूल गया कि वो कितने बदमिजाज थे. Cranky means बदमिजाज, ill tempered जिसको बोल सकते हो आप. Poor man, it was in honor of this last lesson. ठीक है, बेचारे आदमी,
इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन, इस अंतिम लेसन के सम्मान में, दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लोथ्स, उन्होंने अपने अच्छे संडे क्लोथ्स यानी जो कपड़े वो रविवार को पहनते थे उन्होंने पहन रखे थे। एंड नाउ आई अंडरस्टूड वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज, और अब मुझे समझ में आया कि गांव के बूढ़े लोग या बुजुर्ग लोग वर सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम, क्यों कमरे के पीछे भाग पर बैठे हुए थे। इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी टू, ये इसलिए था कि वो भी दुखी थे। दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, कि वो बहुत ज़्यादा स्कूल नहीं जा सके थे। इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग अवर मास्टर फॉर हिज 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस, ये उनका तरीका था हमारे मास्टर को धन्यवाद देने का उनकी 40 साल की वफादारी भरी सेवा के लिए। एंड ऑफ शोइंग देयर रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री, और देश के प्रति अपना सम्मान प्रदर्शित करने के लिए, दैट वॉज देयर्स नो मोर, जो देश अब उनका नहीं था, क्योंकि एल्सेक और लोरेन आपको पहले बताया, ठीक है, प्रशिया की सेना के आक्रमण के बाद एल्सेक और लोरेन ये प्रशिया के भाग हो गए थे, ठीक है। While I was thinking of this, जब मैं इन सभी चीज़ों पर विचार कर रहा था, I heard my name called, मैंने सुना कि मेरा नाम पुकारा गया। It was my turn to recite, अब मेरी बारी थी, ठीक है, रिसाइट करने की यानी पोयम दोहराने की या किसी चीज को दोहराने की। What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participle all through, यहाँ पे नरेटर कहता है कि मैंने क्या कुछ नहीं दे दिया होता इस योग्य बनने के लिए कि मैं इस पार्टिसिपल के भयानक रूल को, भयानक नियमों को पूरी तरह से बता सकूं, वेरी लाउड एंड क्लियर, बहुत तेजी से और स्पष्ट तरीके से, एंड विदाउट वन मिस्टेक, और बिना किसी गलती के, एक गलती के। बट आई गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड्स, लेकिन पहले ही शब्दों में मैं मिक्सड अप यानी उलझ गया। एंड स्टूड देयर, और वहीं पर खड़ा रहा, होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, अपनी डेस्क को यानी मेज को पकड़े हुए, माई हार्ट बीटिंग, मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था, एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और मेरी ऊपर देखने की हिम्मत नहीं थी। डेयर मीन्स साहस करना या हिम्मत कर पाना। आई हर्ड एम हैमल से टू मी, मैंने सुना कि एम हैमल ने मुझसे कहा, आई वोंट स्कोल्ड यू, मैं तुमको फटकारूंगा नहीं। लिटिल फ्रांस, यू मस्ट फील बैड इनफ, छोटे फ्रांस तुमको बहुत बुरा लगना चाहिए। सी हाउ इट इज, देखो कैसे है ये सब कुछ। एवरी डे वी हैव सेड टू अवर सेल्व्स, हर दिन हम अपने आप से कहते हैं, ठीक है, या हर दिन हमने अपने आप से कहा है, बाह आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, ठीक है, बाह आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम मीन्स अरे हमारे पास पर्याप्त समय है, मेरे पास पर्याप्त समय है। एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, और अब आप देख सकते हैं कि हम कहाँ पहुंचे हैं। दैट्स द ग्रेट ट्रबल विथ एल्सेक, एल्सेक के लोगों के साथ ये बड़ी समस्या है। शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, शी यहाँ पे एल्सेक के लिए है और एल्सेक मतलब एल्सेक के लोग, वो लर्निंग यानी सीखने को कल के लिए, आने वाले कल पर छोड़ देते हैं। नाउ दोज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू, अब बाहर जो लोग हैं यानी प्रशियन सोल्जर्स हैं, प्रशिया के जो लोग हैं, उनके पास राइट मीन्स अधिकार होगा आपसे ये कहने के लिए। हाउ इट इज, कि कैसे है ये सब कुछ। यू प्रिटेंड टू बी अ फ्रेंचमैन, तुम एक फ्रांसीसी होने का प्रिटेंड यानी दिखावा करते हो। एंड येट यू कैन नाइदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज, और फिर भी ना तुम अपनी भाषा को बोल सकते हो ना ही उसको लिख सकते हो। बट यू आर नॉट द वर्स्ट पुअर लिटिल फ्रांस, लेकिन बेचारे लिटिल फ्रांस तुम सबसे बुरे नहीं हो। वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच अवर सेल्व्स, हम सबको, ठीक है, हम सब के पास अपने आप को रिप्रोच यानी दोष देने का पर्याप्त कारण है। योर पेरेंट्स वर नॉट एंशियस इनफ टू हैव यू लर्न, तुम्हारे माता पिता तुम्हें सिखाने में
बहुत ज़्यादा उत्सुक नहीं थे। दे प्रिफर टू पुट यू टू वर्क ऑन अ फार्म और एट द मिल्स। ठीक है, वो प्रिफर करते थे, वो ज़्यादा पसंद करते थे कि तुम किसी फार्म पर काम करो या फिर किसी मिल में काम करो। सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी, ताकि उनको और अधिक पैसे मिल सके। एंड आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, और मुझे भी दोष दिया जाना चाहिए। हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स। क्या अक्सर मैंने तुमको अपने फूलों को पानी देने के लिए नहीं भेजा, बजाय तुम्हें तुम्हारा पाठ याद करने के। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग, और जब मैं मछली पकड़ने जाना चाहता था, डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे, तो क्या मैंने आपको केवल छुट्टी नहीं दे दी। तो मीन्स ये सारी रीज़न है जिसकी वजह से इनकी पढ़ाई ठीक से नहीं हो सकी। और इसमें जो एम हैमिल हैं वो कहते हैं केवल बच्चों का दोष नहीं है, उनके माता पिता और खुद एम हैमिल का भी दोष है। सो वी हैव डन 4 paragraphs today and the remaining 4 paragraphs will be done tomorrow. Enjoy the video. If you like it, then do not forget to subscribe the channel. Thank you.